बढ़िया सा सवाल है और आप देखते जाओ, हम बहुत सारे लेकर आते रहेंगे। ये सवाल है कि बता रहा है कि किसी धारावाहिक परिनलिका, कोई धारावाहिक परिनलिका, जो परिनलिका हमने पहले पढ़ा रखा है कि परिनलिका किसे कहते हैं, और परिनलिका बता रहा है किसी धारावाहिक परिनलिका के लिए संप्रेरक का मैं सूत्र स्थापित करना, परिनलिका के लिए संप्रेरक का सूत्र स्थापित करना है। तो देखते हैं, एक परिनलिका हम ले लेते हैं और उसके लिए हम सूत्र की स्थापना करते हैं। चलो मैं पहले एक डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं इसका, जो आपको याद होना चाहिए। हाँ, जैसे ये सवाल है और इसमें के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, हमने परिनलिका एक ली है कि बेलनाकार कोई कुंडली लेंगे, उसके ऊपर अगर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर एक बनेगी युक्ति को हम परिनलिका कहते हैं। तो यहाँ छोड़ा जाए किसी कुचालक बेलनाकार पदार्थ, किसी कुचालक पदार्थ पर, किसी कुचालक पदार्थ पर सुचालक तार लपेट, किसी कुचालक पदार्थ पर सुचालक तार लपेट देते हैं, तो उसे परिनलिका कहते हैं। तो इसे परिनलिका कहते हैं। अब पहले से आपको परिनलिका की परिभाषा भी बता दी है कि कोई कुचालक पदार्थ है, अगर उस पर सुचालक तार लपेट देते हैं तो वो हमारे पास में क्या बन जाएगी, परिनलिका बन जाती है। इसे परिनलिका कहते हैं। तो माना किसी परिनलिका में आई धारा प्रवाहित हुई है, माना हमने लेट किया कि कोई परिनलिका उसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना किसी परिनलिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना कोई परिनलिका है जिसके अंदर वो बता रहा है कि आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें कुल घेराव की संख्या क्या है, n है, तथा इसमें कुल घेराव की संख्या क्या है, n है। वो बता रहा है कि घेराव की संख्या n है। और परिनलिका में चुंबकीय फ्लक्स हमने क्या मान लिया है, परिनलिका के लिए चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, क्या होता है, परिनलिका का चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है। क्या है, वो बता रहा है कि परिनलिका के लिए चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास में फाई दिया हुआ है। और चुंबकीय फ्लक्स अब हम लगा लेंगे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, और चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा थी फाई बराबर बी ए। फाई बराबर क्या था, फाई बराबर था बी ए, जिसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और अगर घेराव की संख्या दी हो तो फाई बराबर होता था एन बी ए। अगर चुंबकीय फ्लक्स डायरेक्ट हो तो बी ए लिखेंगे, और अगर आपके पास में घेराव की संख्या हो तो आप लिखोगे फाई बराबर एन बी ए। हाँ, परिनलिका में एकांक लंबाई में घेराव की संख्या अगर n दी हो तो अगर वो पूछे कभी कि परिनलिका में एकांक लंबाई, परिनलिका में एकांक लंबाई में घेराव की संख्या, परिनलिका में एकांक लंबाई में घेराव की संख्या हमने क्या मान ली, छोटे वाला n हो तो n हो तो हमारे पास में एकांक लंबाई के लिए बड़े वाला n बटे l होता था। मतलब एकांक n बराबर हो जाएगा n बटे l। ये एकांक लंबाई के लिए घेराव की संख्या, ये हमारे पास में टोटल घेराव की संख्या दी होगी। फिर इसके बाद वो पूछ रहा है कि हाँ, तो अगर ये बड़े वाला n निकालो तो n बराबर क्या हो जाएगा, n l हो जाएगा, क्योंकि ये इसके भागफल में से गुणनफल में चला जाएगा। तो n बराबर हमारे पास में बचेगा n l बचेगा। और फाई बराबर क्या था हमारे पास में भी, n l b a। क्यों n l b लिया, क्योंकि फाई बराबर मैंने अभी आपको बताया था n b a, ऐसे बताया था। और यहाँ पर मैंने n का क्या रख दिया, ये वाला मान रख दिया। तो n का मान रख दिया, b a का ये लिखा हुआ है। n l किसका मान है,
डी से बड़े वाला एन कर 5 बराबर एन बी ए एन एल बी ए हो गया और परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास में बी बराबर क्या होता है परिनलिका लगे म्यू 0 एन आई म्यू 0 अगर परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो आप रहोगे बी बराबर म्यू 0 एन आई तो ये बी का मान कहां रख देंगे यहां पर बी की जगह तब हमारा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बी बराबर फिर भाई बराबर एन एल और गुणा म्यू 0 एन आई और ए और ये भी एन है ये भी एन है तो भाई बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एल म्यू 0 आई ए म्यू 0 आई ए ओनली पर कुछ नहीं किया अभी तो जो n का था n का n मैंने गुणा कर दिया n गुणे में ये चल रहा है आई ये रहा म्यू 0 ये रहा और ये का और यदि परिनलिका का सप्रेरण क्या दिया हो l हो तो यदि परिनलिका का सप्रेरण क्या हो हमारे में l हो तो अगर सप्रेरण l हो तो फाइव बराबर क्या आता है एल आई और इसे मैं समीकरण क्या दे देता हूं दो इसे क्या दे देते हैं एक हो गया अगर परिनलिका का सप्रेरक हमारे पास में एल दिया हो तो फाइव बराबर हो जाएगा एल आई जो परिनलिका सप्रेरक की परिभाषा में हमने पढ़ा था फिर इसके बाद में अगर समीकरण 1 में समीकरण 1 वहां समीकरण 2 से अगर समीकरण 1 को 2 लगा दें तो हमारे पास में फाइव ये भी है फाइव दोनों को मान क्या हो जाएंगे बराबर में हो जाएंगे तो ये मान मैं रख दूंगा फाइव की जगह तो एल आई तो बराबर में n स्क्वायर l म्यू 0 i a म्यू 0 i a अब हमारे पास में कट रहा है i से तो बाकी वाला मेरे साथ जो कुछ नहीं कट रहा है तो l बराबर हमारे पास में क्या बच गया म्यू 0 ये वाला छोटा l है ये वाला बड़ा l है एक जैसे लिखे छोटा और l जैसे होता है हां कोई बात तो ये हो जाएगा म्यू 0 l n स्क्वायर a जो हमारे पास में परिनलिका के लिए क्या आ गया सप्रेरक का सूत्र आ गया परिनलिका के लिए सप्रेरक का सूत्र अब हम यहां से पता लगा सकते हैं कि वो पूछे कि भाई परिनलिका के लिए सप्रेरक किस पर निर्भर करता है तो परिनलिका लंबाई होती क्या होता है गिरोह की संख्या के समानुपाती होता है और लंबाई होती है वो उसके एकांक लंबाई के भी क्या होती है समानुपाती होती है और दूसरी बात है कि उसके क्षेत्रफल की लंबाई क्या होती है समानुपाती होती है ये भी आप कभी पूछे तो आप बता सकते हैं इन्होंने परिणन व परिणन गुणांक पढ़ेंगे नेक्स्ट